नमस्ते दोस्तों, भारत न्यूज अपडेट में आपका स्वागत है। चेक बाउंस से जुड़े एक मामले में अभिनेता राजपाल यादव को दिल्ली हाई कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली। अदालत द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर आत्मसमर्पण करने के आदेश के बाद अभिनेता ने आज तिहाड़ जेल अधिकारियों के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। तिहाड़ जेल के सूत्रों के अनुसार राजपाल यादव ने शाम करीब 4 बजे जेल पहुंचकर औपचारिक रूप से सरेंडर किया, जिसके बाद जेल प्रशासन द्वारा मानक संचालन प्रक्रिया एसओपी के तहत आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इससे पहले दिन में दिल्ली उच्च न्यायालय ने अभिनेता राजपाल यादव की उस याचिका को खारिज कर दिया था जिसमें उन्होंने आत्मसमर्पण के लिए दी गई समय सीमा को आगे बढ़ाने की मांग की थी। अदालत ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि उन्हें किसी भी प्रकार की राहत देने का कोई आधार नहीं बनता। राजपाल यादव के खिलाफ चेक बाउंस से जुड़े मामलों में अदालत द्वारा उन्हें दोषी ठहराया गया था। इसके बाद निचली अदालत के आदेश के अनुसार उन्हें जेल अधिकारियों के समक्ष आत्मसमर्पण करने के निर्देश दिए गए थे। कोर्ट ने यह भी तय किया था कि अभिनेता को 4 फरवरी तक हर हाल में आत्मसमर्पण करना होगा। इस आदेश के खिलाफ राजपाल यादव ने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया था और आत्मसमर्पण की समय सीमा बढ़ाने की मांग की थी। अभिनेता की ओर से दलील दी गई थी कि उन्होंने 50 लाख रुपए की राशि का इंतजाम कर लिया है और भुगतान के लिए उन्हें केवल 1 सप्ताह का अतिरिक्त समय दिया जाए। इस मामले की सुनवाई दिल्ली हाईकोर्ट में न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा की पीठ के समक्ष हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने अभिनेता की दलीलों को सुनने के बाद स्पष्ट कर दिया कि समय सीमा बढ़ाने का कोई ठोस आधार सामने नहीं आया है। न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा ने अपने आदेश में कहा कि अदालत पहले ही पर्याप्त अवसर दे चुकी है और अब आत्मसमर्पण की समय सीमा बढ़ाने का कोई कारण नहीं है। इसी के साथ अदालत ने अभिनेता की याचिका को खारिज कर दिया। राजपाल यादव के वकील ने अदालत को बताया था कि अभिनेता ने 50 लाख रुपए की व्यवस्था कर ली है और वो संबंधित भुगतान करना चाहते हैं। इसी आधार पर उन्होंने 1 सप्ताह का अतिरिक्त समय मांगा था। हालांकि अदालत ने इस दलील को स्वीकार नहीं किया और याचिका को खारिज कर दिया। दिल्ली हाईकोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद अभिनेता ने अदालत के आदेश का पालन करते हुए तिहाड़ जेल अधिकारियों के समक्ष आत्मसमर्पण किया। तिहाड़ जेल के एक सूत्र ने जानकारी दी कि राजपाल यादव शाम 4 बजे जेल पहुंचे और जेल प्रशासन के सामने औपचारिक रूप से सरेंडर किया। सूत्रों के अनुसार आत्मसमर्पण के बाद जेल अधिकारी अब मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार आगे की कार्रवाई करेंगे। इसमें मेडिकल जांच, दस्तावेजी प्रक्रिया और अन्य औपचारिकताएं शामिल हैं। गौरतलब है कि दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को ही ये स्पष्ट कर दिया था कि राजपाल यादव को आत्मसमर्पण के लिए दी गई समय सीमा को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। कोर्ट ने कहा था कि कानून सभी के लिए समान है और अभिनेता को भी न्यायिक आदेशों का पालन करना होगा। अदालत ने यह भी दोहराया कि चेक बाउंस जैसे मामलों में दोषी पाए जाने के बाद दी गई सजा को टालने या उसमें देरी करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। इस पूरे मामले को कानूनी विशेषज्ञ एक महत्वपूर्ण संदेश के रूप में देख रहे हैं। उनका कहना है कि यह फैसला दर्शाता है कि चाहे व्यक्ति कितना भी प्रसिद्ध क्यों न हो, कानून के सामने सभी समान हैं। अदालतें केवल तथ्यों और कानून के आधार पर ही निर्णय लेती हैं। राजपाल यादव के आत्मसमर्पण की खबर के बाद फिल्म इंडस्ट्री और उनके प्रशंसकों के बीच भी इस मामले को लेकर चर्चा तेज हो गई है। कॉमेडी और चरित्र भूमिकाओं के लिए पहचाने जाने वाले अभिनेता का इस तरह जेल जाना कई लोगों के लिए चौंकाने वाला है। हालांकि कई लोग इसे न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा मानते हुए अदालत के फैसले का सम्मान करने की बात भी कर रहे हैं। अब जब अभिनेता ने आत्मसमर्पण कर दिया है तो आगे की प्रक्रिया जेल प्रशासन और न्यायिक आदेशों के अनुसार चलेगी। चेक बाउंस मामलों में अदालत द्वारा दी गई सजा और भुगतान से जुड़ी कानूनी प्रक्रिया पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली हाईकोर्ट के इस फैसले और तिहाड़ जेल में आत्मसमर्पण की घटना ने एक बार फिर ये स्पष्ट कर दिया है कि न्याय व्यवस्था में किसी के लिए अलग नियम नहीं है। अभिनेता राजपाल यादव को चेक बाउंस मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद निर्धारित समय सीमा के भीतर आत्मसमर्पण करना पड़ा और अदालत ने किसी भी प्रकार की राहत देने से इनकार कर दिया। देश दुनिया की सच्ची और तेज खबरों के लिए जुड़े रहिए भारत न्यूज अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।